हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एल्डर शिन मो युन लिनफेंग के अटैक से घायल होकर पीछे की ओर चले जाते हैं तो गुस्से से खड़े होकर कहते हैं कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते, और ये कहकर वो अपने थंडर तालिस्मानी पेपर को बाहर निकालते हैं, जिसे देख एल्डर यांग तियानशु लिनफेंग को उस तालिस्मानी पेपर के बारे में बताते हुए गिव अप करने को कहती है। अब आगे हम देखते हैं कि लिनफेंग एल्डर यांग तियानशु की बातें सुनकर उनसे कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये मुझे कैसे खत्म करता है। और ये कहते हुए वो एल्डर शिन मो युन की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से एल्डर शिन मो युन अपने थंडर तालिस्मानी पेपर के जरिए एक थंडर ड्रैगन स्पिरिट को समन करते हैं, जो कि बाहर आकर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है। ये देख एल्डर यांग जियो शांग काफी खुश होकर कहते हैं कि एल्डर शिन मो युन की ये थंडर ड्रैगन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिससे तो तुम्हारा बचना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर शिन मो युन उस थंडर ड्रैगन स्पिरिट के जरिए लिनफेंग पर जैसे ही अटैक करते हैं, दूसरी तरफ से लिनफेंग अपने सन मिरर की पावर्स का यूज करता है, जो कि उस थंडर ड्रैगन स्पिरिट को अपनी ओर खींच लेता है और उसे पूरी तरह से स्वैलो कर लेता है। ये देख एल्डर शिन मो युन चौंक कर कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरा थंडर ड्रैगन स्पिरिट एक इमॉर्टल लेवल का थंडर ड्रैगन स्पिरिट था, तो ये इतनी आसानी से इससे निगल कैसे सकता है। और ये सब कहने के बाद एल्डर शिन मो युन अपने सोल स्पिरिट को समन करते हैं और उसके जरिए लिनफेंग पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख लिनफेंग कहता है ये इतना भी खतरनाक नहीं है, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम इसके जरिए मेरे साथ क्या कर लेती हो। और ये कहते हुए वो अपने फ्लेम डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर उससे एक स्लैश अटैक कर देता है एल्डर शिन मो युन के सोल स्पिरिट पर, जिससे घायल होकर वो पीछे की ओर चला जाता है। ये देख शाइनी काफी खुश हो रही होती है, वहीं उसके इस पावर्स को देख बाकी सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी एल्डर यांग जियो शांग कहते हैं कि एल्डर शिन मो युन के पास तो ट्रू इमॉर्टल्स की पावर्स है, तो आखिर वो एक फॉरेनर यंग कल्टीवेटर से कैसे हार सकते हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ से एल्डर यांग तियानशु लिनफेंग को देख कहती है लगता है मैं बेकार में ही गुफेंग को लेकर परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ से एल्डर शिन मो युन लिनफेंग की बातें सुनकर गुस्से से कहते हैं कि आखिर एक मेयर मॉर्टल होकर तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकती हो। और ये कहकर वो अपनी एविल मिरर को बाहर निकालते हैं और उसके जरिए काफी पावरफुली लिनफेंग पर अटैक कर देते हैं। पर जैसे ही दूसरी तरफ से लिनफेंग अपने फ्लेमिंग स्वॉर्ड के जरिए उन पर अटैक करता है तो उनका एविल मिरर डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ ही उनका सोल स्पिरिट भी मारा जाता है, जिससे घायल होकर एल्डर शिन मो युन पीछे की ओर जा गिरते हैं। देख एल्डर यांग जियो शांग और शिन जियान जाकर अपने ग्रैंडपा को उठाता है, तो वो लिनफेंग को देख चौंक कर कहते हैं कि इसकी मॉर्टल स्वॉर्ड तो ट्रू इमॉर्टल रिलम के काफी ही ज्यादा करीब है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख एक बंदा चौंक कर कहता है कि एल्डर शिन मो युन की मैजिकल पावर्स को इस बंदे ने इतनी आसानी से हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ से लिनफेंग को देख एल्डर शिन मो युन भी काफी हैरान होकर कहते हैं कि ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसे मैं चाहकर भी हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए अब हमारे यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। और ये कहकर वो अपने प्योर यांग लोटस प्लेटफॉर्म ट्रेजर को बाहर निकालते हैं और उसमें जाकर उसके जरिए लिनफेंग पर अटैक कर देते हैं, जिसे देख एल्डर यांग तियानशु चौंक कर लिनफेंग को बताती है कि ये तो शिन फैमिली की एंसेस्ट्रल ट्रेजर है, प्योर यांग लोटस प्लेटफॉर्म। और ये कहते हुए वो लिनफेंग को उससे बचने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग एल्डर शिन मो युन के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। ये देख तो सब हैरान ही रह जाते हैं। तो लिनफेंग सबसे कहता है आप सब फिक्र मत कीजिए, क्योंकि मेरे रहते हुए यहाँ से कोई भी बचकर भाग नहीं सकता। और ये कहते हुए वो एक फॉर्मेशन एरिया एक्टिवेट करता है, जिसके जरिए उस मेंशन के चारों तरफ एक वॉइड सील क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण एल्डर शिन मो युन और बाकी सब वहां से बाहर नहीं निकल पाते। ये देख एल्डर यांग जियो शांग भी चौंक कर कहते हैं वॉइड सीलिंग फॉर्मेशन। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख तियानी चौंक कर एल्डर यांग तियानशु से पूछती है कि आपने वॉइड सीलिंग फॉर्मेशन को कब सेट किया, जिस पर एल्डर यांग तियानशु से कहती है कि भले ही इस फॉर्मेशन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, पर मैंने इसे सेट नहीं किया है। जिस पर शाइनी काफी खुश होकर कहती है कि ये ब्रदर गुफेंग ने किया है। ये सुनकर एल्डर शिन मो युन और बाकी सब चौंक कर लिनफेंग को देखने लगते हैं। तभी लिनफेंग ऊपर की ओर जाकर उनसे कहता है वो बस थंडर ड्रैगन स्पिरिट ही तो था, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं भी समन कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो भी एक थंडर स्ट्रॉम तालिस्मानी पेपर को बाहर निकालता है, जिसे देख तो एल्डर शिन मो युन चौंक कर कहते हैं थंडर तालिस्मानी
तालिस्मानी पेपर, तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग भी उस थंडर तालिस्मानी पेपर के जरिए एक थंडर स्टॉर्म पोर्टल क्रिएट करता है, जिसके अंदर से एक नहीं बल्कि काफी सारे ट्रू इमॉर्टल लेवल के ड्रैगन स्पिरिट बाहर आते हैं, जिसे देख तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख एल्डर यांग जियो शांग चौंक कर कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तभी हम देखते हैं कि लिनफेंग के वो सारे ही थंडर ड्रैगन स्पिरिट उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिसे देख शाइनी काफी खुश होकर उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि ये थंडर स्टॉर्म पोर्टल कितना ही ज्यादा खतरनाक और पहले से कितना ज्यादा अलग है। साथ ही ये थंडर ड्रैगन स्पिरिट तो काफी कलरफुल और स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, जिससे बस लेजेंडरी इमॉर्टल एंसेस्टर ही समन कर सकते हैं। ये सुनकर एल्डर यांग तियानशु आगे की ओर जाकर कहती है कि गुफेंग की ये थंडर स्टॉर्म पोर्टल और ये थंडर ड्रैगन स्पिरिट दोनों ही पावर्स और इमॉर्टल लेवल के टर्म्स में एल्डर शिनमुयन के थंडर स्टॉर्म पोर्टल और ड्रैगन स्पिरिट से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही इसे देख ऐसा लग रहा है कि ये एक रियल ट्रू इमॉर्टल लेवल का थंडर स्पिरिट है। वहीं दूसरी तरफ से ये सब देख एल्डर शिनमुयन चौंक कर कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ना जाने कितने सालों तक मिलीनियम थंडर स्किल्स की प्रैक्टिस करके इसे हासिल किया था, तो आखिर इतना यंग कल्टीवेटर इस तरह के टेक्निक को हासिल कैसे कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि उनकी बातें सुनकर लिनफेंग अपने थंडर ड्रैगन स्पिरिट के जरिए उन लोगों पर काफी पावरफुली अटैक कर देता है, जिसे वो सब एक शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करने लगते हैं। और उसी दौरान एल्डर शिनमुयुन काफी हैरान होकर कहते हैं कि नहीं, मैं इस यंग कल्टीवेटर से इस तरह से नहीं हार सकता। और ये सब कहने के बाद वो एक एविल स्वॉर्ड के जरिए लिनफेंग के थंडर ड्रैगन स्पिरिट पर काफी पावरफुली अटैक कर देते हैं, जिससे जैसे ही उन लोगों का अटैक टकराता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सब के सब घायल होकर नीचे जा गिरते हैं। और उसी दौरान मौके का फायदा उठाकर शिनजियान अपने ग्रैंडपा और अपने साथी को लेकर वहां से निकल जाता है और एल्डर यांग जियो शांग को वहीं पर छोड़ देता है। ये देख एल्डर यांग जियो शांग लिनफेंग को अपनी ओर आता देख उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी जान बख्श दो। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है, जो कि माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए वो एक ही झटके में एल्डर यांग जियो शांग को खत्म कर देता है। ये देख सब काफी हैरान होते हैं, पर वहीं शाइनी ये सब देख काफी खुश होकर कहती है ब्रदर गुफेंग तो सच में काफी कमाल के हैं, यांग जियो शांग को उन्होंने इतनी आसानी से खत्म कर दिया। ये सुनकर वहाँ पर शाओतियान आता है और उससे कहता है मेरे मास्टर एक रियल जीनियस है, जिनके सामने तो अर्थली इमॉर्टल्स तक हार मान लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एल्डर यांग तियानशु लिनफेंग को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहती है, जिस पर लिनफेंग उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अफसोस वो शिनमुयुन मेरे हाथों से बचकर भाग गया। जिस पर एल्डर यांग तियानशु से कहती है कि शिनमुयुन अर्थली इमॉर्टल के 5th लेवल का एक इमॉर्टल कल्टीवेटर है, जिसके पास बहुत सारे इमॉर्टल ट्रेजर्स भी है और आज तक उसे इस हालत में किसी ने भी लाने की जरूरत नहीं की है। तुम वो पहले इंसान हो जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। और ये कहकर वो घायल होकर गिरने वाली होती है, पर लिनफेंग उससे पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए और अब आपको कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ठीक करने का रास्ता ढूंढ लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्डर शिनमुयन को अपने ग्रैंडसन और उसके एक साथी के साथ जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर उनका ग्रैंडसन उन्हें बताता है कि यांग जियो शांग उस फॉरेनर कल्टीवेटर गुफेंग के हाथों मारा गया। तो अब आगे हम क्या करेंगे? जिस पर एल्डर शिनमुयन काफी गुस्से से लिनफेंग के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि आखिर एक फॉरेनर कल्टीवेटर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। जिस पर एल्डर शिनमुयुन का ग्रैंडसन शिनजियान उसका साथी उनसे कहता है कि उसके पास जो ट्रेजर्स और पावर्स मौजूद हैं वो आम कल्टीवेटर्स की सोच से भी परे है। जिस पर एल्डर शिनमुयुन उनसे कहते हैं कि अभी हम लोग चाहकर भी उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते और अगर हम लोगों ने ऐसा किया तो हम हार जाएंगे, इसलिए वापस चलकर हमें अच्छे मौके का इंतजार करना होगा। साथ ही हमारी शिन फैमिली को हमारे एंसेस्टर की ग्रेट फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करती है, इसलिए ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो हमारे पूरे शिन फैमिली का दुश्मन बनने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ये कहते हुए वो लोग काफी तेजी से अपने शिन फैमिली की ओर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जो कि एल्डर यांग तियानशु को हील कर रहा होता है और हील करके उनसे कहता है कि मैंने आपके बॉडी में मौजूद एविल स्पिरिट को रिफाइन कर दिया है, इसलिए आप इस
9 लीफ डिवाइन फ्लावर को ले लीजिए, जो कि आपको कम्प्लीटली उस एविल स्पिरिट को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। जिसे सुनकर एल्डर यांग तियानचू काफी खुश होकर कहती है, 9 लीफ डिवाइन फ्लावर, ये तो एक 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिचुअल हर्ब है जो कि एंशियंट टाइम से हमारे फॉरबिडन लैंड में मौजूद है। जिसे सुनकर लिनफेंग कहता, हाँ, इसके बारे में मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। ये सुनकर एल्डर यांग तियानचू कहती है कि तुम्हें हमारी दुनिया में आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है और उसके बावजूद तुमने इस एंशियंट डिवाइन फ्लावर को हासिल कर लिया। जिस पर लिनफेंग कहता, हाँ, इसलिए अब मैं वापस अपनी दुनिया में जाना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर यांग तियानचू उसे बताती है कि लेजेंड्स का कहना है हमारे क्लान के डिवाइन लैंड में एक सीक्रेट प्लेस है जो कि आउटसाइड वर्ल्ड में जाने का रास्ता है, पर वो जगह काफी ही ज्यादा खतरनाक है। जिस पर लिनफेंग उनसे पूछता है कितना खतरनाक। ये सुनकर एल्डर यांग तियानचू कहती है, इतना डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, पर अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो तुम आज से 6 महीने बाद ओपनिंग डे पर हमारे साथ वहां पर चल सकते हो। तो लिनफेंग कहता है ठीक है। जिस पर एल्डर यांग तियानचू कहती है, पर वहां जाने से पहले तुम्हें कुछ ट्रेजर्स को ढूंढना होगा जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। ये सुनकर लिनफेंग से पूछता है किस तरह के ट्रेजर। तो एल्डर यांग तियानचू से बताती है कि हमारी एंशियंट कोर्टयार्ड लोगों को सोल पावर प्रोवाइड करती है और अगर वो सोल पावर तुम्हें मिल जाए तो वो तुम्हारे काफी काम आ सकते हैं और उसके साथ साथ तुम्हें प्योर यांग 12 लोटस प्लेटफॉर्म की भी जरूरत है जो कि एक इमॉर्टल लेवल का ट्रेजर है। ये सुनकर लिनफेंग उनसे पूछता है कि आखिर वो 12 लोटस प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा कहाँ से। जिस पर एल्डर यांग तियानचू उसे बताती है कि वो बस शिन फैमिली के एंसेस्टर्स के पास ही है। जिस पर लिनफेंग कहता है, अगर ऐसी बात है तब तो उसे पाने के लिए मुझे शिन फैमिली के साथ अपना हिसाब बराबर करना होगा। और उसके ऐसा कहते हैं हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। जल्दी ही मिलते हैं इसके एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।